अपने दोनों हाथों और को अपनी आंखों पर रखें। और बाहर आ जाए। Put your palm on your eyes. Slowly and gently come out of meditation. भगवत गीता को खोल ले। भगवत गीता में हम 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में चल रहे हैं। कल जो श्लोक हमने देखा था उस श्लोक के को पढ़ने के लिए कोई आगे आए, पढ़े और उसका मतलब भी बताए। अगर आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो भगवत गीता को खोल लें। जो श्लोक हमने कल देखा है उसको पढ़िए। उसको प्रणाम। श्लोक नंबर 29। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। इसमें यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो ये जान लेते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा ही जो है सारे काम जो है वो प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और जो अपने आप को जो है अकर्ता मान लेता है वही वास्तव में जो है देखता है कि जो आत्मा है जो वो अकर्ता के रूप में है, और जो भी कर्म किए जा रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। तो ये जो अनुभव कर लेता है वही वास्तव में उसका देखना ही सार्थक। जल्दी बाहर निकलिए। नहाना कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो सारी चीजें ये न्यूरल नेटवर्क। मल्टीटास्किंग के हम हैबिचुएटेड हैं। काम कीजिए। डिस्टर्बेंस हो गया इंदु जी, सॉरी, फिर से पढ़िए। हाँ जी सर। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो प्रकृति के द्वारा ही जो कर्म, सारे जो कर्म किए जा रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा ही कर्म किए जा रहे हैं, और जो ऐसा मानता है और जो आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है कि जो आत्मा है वो करने वाला नहीं है, जितने भी कर्म है वो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही हो रहे हैं, वास्तव में उसको उसका देखना ही जो है वही देखना सार्थक है, जो आत्मा को अकर्ता के रूप में जानता है। आत्मा सही है, यहाँ पर शब्द तो वही है,
लेकिन ये देखना होगा कि हमें आत्मा बोलने से ना भी एक सेपरेशन का भाव पैदा हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में उतरे, तो हमें ऐसा बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अकर्ता हैं, वी आर नॉन डूअर, हाँ जी सर। हम जस्ट विटनेस कर रहे हैं। ये समझना मुश्किल होता है। खुद को हम कर्ता की तरह नहीं देखें, हम करने वाले नहीं हैं, हम देखने वाले हैं। दृष्टा के रूप में देखें। लेकिन हाँ, हम गड़बड़ी कर सकते हैं। जो होना चाहिए, जो होना चाहिए वो स्वतः होता है, लेकिन हम गड़बड़ी कर सकते हैं। तमोगुण में जाकर अपने मन को अलाउ कर अपने मन की बातों को सुनकर हम गड़बड़ी करना चाहें तो गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें और अपने भीतर अगर हम विटनेस बनाए रखें, तो ऐसा भी हो सकता है कि मन जाए और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, आप उसमें प्लेजर ना लें। अगर तमोगुण में जा रहा है तो गिल्ट ना रखें, रजोगुण में जा रहा है तो एंजॉय ना करें, खुश ना हो कि हाँ मेरा अभी मन मेरा ये कर रहा है, अगर मैं या मैं ये कर रहा हूँ। वास्तव में तो रजोगुण ही आपको भगाता है, रजोगुण ही आपको हिम्मत वाले और बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप को अगर अकर्ता के रूप में देख सके, जो है वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, तो ही वो वैसा देखने वाला ही वास्तव में देखता है। यह पश्यति श पश्यति, ये बहुत जगह पे ये आया है, यह पश्यति श पश्यति। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। 25 में ये आया था, ध्यानेन आत्मनि पश्यति, जो ध्यान में आत्मा को देखता है वही, वहां पे आया है यह पश्यति श पश्यति, और भी कई जगह पे आ चुका है। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। अगर अपने आप को आप अकर्ता के रूप में देखते हैं, यू आर नॉट ए डूअर, यू आर ए विटनेस, यू आर एक्सपीरियंसर, तो ही आप सही ढंग से देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, तो फिर आपने अभी देखना नहीं सीखा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जहाँ 28 नंबर में आया यह पश्यति श पश्यति, जो सभी में परमेश्वर को देखता है, संभाव से देखता है, विनाश होते हुए जीवों में भी अविनाशी ईश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति श पश्यति। 28 इन स्वामी रामा, 27 इन शिवानंदा, और 30 इन स्वामी रामा, 29 इन शिवानंदा। 2 श्लोक में एक ही चैप्टर में आ रही है बात, यह पश्यति श पश्यति। अभी हमारा देखना जो है वो फॉल्टी है, वो डिफेक्टिव है, ये रियलाइज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम मन से देख रहे हैं। जो मन
हर थोड़े समय के बाद बदल जाता है। सामने प्रशंसा करने वाला हो तो अच्छे मूड में आ जाता है, सामने कोई क्रिटिसाइज करने वाला हो तो डिप्रेस हो जाता है। तमोगुण में जाता है, रजोगुण में जाता है, शत्रुगुण में जाता है। हर थोड़े से पलों में, कुछ घंटों में, कुछ हफ्ते में मन बदलता रहता है। बदलने वाले मन से हम देखेंगे तो हमको देखना नहीं आएगा। जब हम पुरुष की आंखों से देख सकते हैं, पुरुष को देखते हैं जो कि आ करता है, तभी हम वास्तव में देखते हैं। जो करता है, जो करने वाला है, वो प्रकृति के गुण है। और ऐसा ही श्लोक थोड़ा सा मिलता जुलता अध्याय 3 में आया था कि सभी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी। तो इसलिए निग्रह से क्या होगा? निग्रह, घर से निकलना, घर बार छोड़ना। तो लोग घर द्वार चलो हरिद्वार, घर से परेशान हुए तो संन्यास ले लेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, मोहल्ला छोड़ देंगे, ये शहर छोड़ देंगे, ये देश छोड़ देंगे। जॉब में परेशानी हुई, भारत से बाहर चले जाएंगे। ये छोड़ने से तो आपकी प्रकृति नहीं बदलेगी, आपके तमोगुण और रजोगुण नहीं बदलेंगे। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार। यहाँ प्रकृति इन्वायरमेंट नहीं है, प्रकृति है पुरुष और प्रकृति वाला प्रकृति, मन की प्रकृति, तमोगुण रजोगुण की प्रकृति। निग्रह करने से कुछ नहीं होगा, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। भागकर आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप जाग कर ही खुश हो सकते। क्या जागना है? जाग कर देखना सीखना है। अभी हमें देखना नहीं आता। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति। स्वामी राम 28 नंबर में सभी के भीतर परमात्मा को देखना, और 30 नंबर में आ जा रहा है कि क्रिया कृति करती है, पुरुष है वो तो आ करता है, जो आत्मा है वो आ करता है, आप जो है वो आ करता है। तो देखिए यहाँ पर कर्म योग सांख्य से अधिक सरल है। वहां पर बात है कि आप अपने कर्म फलों को छोड़ दें। तो कर्म फल को छोड़ें वो ज्यादा इजी है, कोई भी समझ सकता है कि कर्म फल के प्रति आप अटैचमेंट ना रखें। लेकिन क्यों छोड़ें, वो समझने के लिए हम सांख्य योग पर आते हैं, जो कि ओरिजिनल वही है। जब भगवत गीता भी नहीं था तब भी भारत देश में सांख्य है। सांख्य की बात है कि आप कर्ता नहीं हो, आप दृष्टा हो। तो जब आप कर ही नहीं रहे हो तो कर्म का फल आपको कैसे मिलेगा? जो भी मिलता है उसे बस एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा लगे तो ग्रेटिट्यूड दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो धैर्य रखिए, टॉलरेट कीजिए। अगर भरोसा आ गया है, श्रद्धा आ गई है, ट्रस्ट आ गया है, तो आपके पसंद का नहीं मिले तो भी धन्यवाद दीजिए। और अगर आपने देख लिया कि आप दृष्टा हैं तो जो भी मिले उसके दृष्टा बनिए, चाहे फेवर का मिले या नॉन फेवर का मिले। हर एक बात पर मुस्कुराइए और हंसिए।
लाफिंग बुद्धा है ना, वो वही सिंबोलिज्म है, हर बात पे हंसना। चाहे सम्मान मिले, ठीक है, अब फोटो खिंचा रहे हैं तो उस समय मत हंसिए, उस समय ठीक है, मुस्कुरा के स्माइल कर दीजिए, बट एट द बैक ड्रॉप ऑफ माइंड में जाइए, ये भी जो है ड्रामा है। डिसीजन मिले तो भी बैक ड्रॉप में जाइए, और ध्यान रखिए कि आप दृष्टा है, आप करता नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे, जो हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है, प्रकृति के तीनों गुणों से हो रहा है। उन्होंने सामने वाले व्यक्ति के रजोगुण ने आपके सत्वगुण को देख लिया तो अप्रिशिएट करने लग गए। सामने वाले के तमोगुण ने आपके सत्वगुण को देख लिया तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा, इससे देश का जीडीपी बढ़ेगा क्या, इससे घर का खर्चा चलेगा? टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कल्ट फॉलो करते रहते हैं। तो अभी जानिए कि ये, इसको भी देखिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। यू आर जस्ट बी ए विटनेस। अगर आपने ऐसा देखना सीख लिया, करता रहते हुए देखना, अभी आपने देखना सीखा। यह पश्यति स पश्यति। अगर आप दुखी होते हैं तो आपने अभी देखना नहीं सीखा। अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हैं, मैंने ध्यान क्लास लिया, मैंने ही अच्छा काम किया, तो आप मन के गुण में फंस गए। दृष्टा बने, देखना सीखें। मेरा मन देख रहा है या आप देख रहे हैं? मन को अच्छा और बुरा दिखता है, पुरुष को आत्मा को बस दिखता है, बस है, ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। यही एनलाइटमेंट है, आत्मज्ञान। आत्मा के तल पर, ब्रह्म के तल पे ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। सुनामी भी आ जाए, वर्ल्ड वॉर भी छिड़ जाए, तो भी ब्रह्म के लिए कुछ बुरा नहीं है, ये मन के लिए बुरा है। इतने मेहनत से इतना कुछ बनाया, तो वो स्वाहा हो। जिसका भी सर्जन हुआ है उसका विसर्जन तो होगा, जिसका सर्जन नहीं हुआ है चेतना, उसी का विसर्जन नहीं हो सकता, और वो तो कभी एंड हो ही नहीं सकती। आप एंड करना चाहें तो भी एंड नहीं हो सकता। देयर इज नो वे टू किल द रियल। इस बात को जानते हुए आप अपने भीतर दृष्टा भाव बनाए रखें। यही गीता है, यही सत्य, यही देखने की कला है। यह पश्यति स पश्यति। कला नहीं आती है तो अपने आप को करता नहीं। क्या कहते हैं आप? देखने की कला। स्वामी राम ने सिर्फ 4 लाइनों में ही बहुत अच्छा बताया हुआ है। वेरी शॉर्ट इसी श्लोक का अर्थ जी बताया है। यस, सर मैं पढ़ती हूँ। द वाइज पर्सन नोज दैट आत्मा इज नॉट द डूअर, दैट ऑल एक्शंस आर कैरिड आउट बाय प्रकृति. It is the material nature that is responsible for all the actions and happenings going on in the universe and in the individual also. Atma remains the witness. One who has attained this knowledge has realized the self. पेंसिल से यहाँ पे आत्मा के ऊपर लिख दीजिए यू। You are not a doer. Yes. All actions are being carried out by Prakriti. Yes. By man, by Rajogun, Shatrugun. Who has attained this knowledge has realized the self. Who has attained this knowledge
that you are not a doer, has realized the self. इसीलिए सार, जो भगवत गीता का सार बनाया है, पता नहीं किसने बनाया, एग्जैक्ट श्लोक से तो खैर कोई एक सिंगल श्लोक नहीं है इस बात के लिए, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं सकते, प्रकृति कर रही है। आप प्रकृति को अलाउ कर सकते हैं कि प्रकृति करते रहे, या डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब कर देते हैं तो वही कंफ्यूजन बनता है, अलाउ करते हैं तो हार्मनी रहती है। प्रणाम सर। प्रणाम। सर गुरबानी में भी एक लाइन आती है, जो उपजो सो विनश है प्रयो काल के काल। तो मतलब जो पैदा होता है उसी का विनाश होता है। तो हमारा शरीर जन्म लेता है, उसका विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं।